नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। एक बार फिर झीरम घाटी का भूत निकलकर सामने आ गया है। वही झीरम घाटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था जब नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर ऐसा हमला किया कि वो इतिहास में दर्ज हो गया। बस्तर की झीरम घाटी खून से लाल हो गई थी और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूरी की पूरी पहली जो पंक्ति थी, लीडरशिप थी, उसे नक्सलियों ने वहां पर सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया था। ऐसी दुर्दांत घटना नक्सलियों ने इससे पहले कभी अंजाम नहीं दी थी और इस घटना के बाद लगा कि शायद देश और देश की सरकार जो है वो बदला लेगी, पर वो हो नहीं पाया। जांचें हुई, सियासत हुई और कांग्रेस में तब भूपेश बघेल कहते थे कि किसने इसे अंजाम दिया है, कौन इसके पीछे का साजिश करता है, उन लोगों के नाम पेपर में मेरी जेब में रखे हुए हैं और अगर मैं सत्ता में आता हूं तो इन सबको जेल भेजूंगा। आए भी और चले भी गए, वो जेब से नहीं निकले। अब आज जेपी नड्डा जी पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और वहां आकर के उन्होंने एक भयंकर बड़ा बयान दे दिया जिस पर सियासी बवाल है। उन्होंने कह दिया कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात बोल रहा हूं क्योंकि जब झीरम घाटी का हमला हुआ था तब छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था कि कांग्रेसियों को कांग्रेसियों ने ही मरवाया है, उनके अपने लोगों ने मरवाया है और वो लोग नक्सलवाद से उस वक्त हाथ मिलाकर बैठे थे जब यह हमला हुआ था। अब आप सोचिए, केंद्रीय मंत्री इस कद का नेता अगर यह बात कह रहा है तो फिर कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगने लाजमी हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया है, पर सवाल बीजेपी पर भी उठ खड़े हुए हैं। जेपी नड्डा से भी पूछ रहे हैं लोग कि भाई अगर आपके पास पूरी जिम्मेदारी से यह बात बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, आधार हैं, तो आपने एनआईए को या जांच एजेंसियों को या सरकार को अब तक वो नाम क्यों नहीं बताए और किस डर से उन्हें छिपा करके अभी तक आपने रखा है? तो क्या झीरम घाटी की शहादत सिर्फ सियासत के काम आएगी या फिर हमारे शहीदों को कभी इंसाफ भी मिल पाएगा? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। जेपी नड्डा ने क्या बड़ा बयान दिया है, सबसे पहले यह आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए यह बयान बिल्कुल ध्यान से। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कहना है और सीएम साय ने क्या कहा है। दोनों की बयान सुनिए। सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब झीरम घाटी में घटना हुआ उससे पहले नक्सलियों ने चिट्ठी भी जारी किया था कि हम परिवर्तन यात्रा के खिलाफ में। तो सबसे बड़ा सवाल है, सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? सत्ता हासिल करने के लिए ये झीरम घाटी का घटना जानबूझ के कराया हुआ घटना है। अब जब कांग्रेस विपक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब कांग्रेसी लोग बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत जेब में है। उसके बाद वो स्वयं सरकार में आए, 5 साल तक सरकार चलाई भी, लेकिन वो जेब का सबूत 5 साल तक नहीं निकला। इसको कह सकते हैं, वो आप लोग अंदाजा लगाइए। मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस को पता है किसने किया था झीरम घाट कांड कौन था इसमें पूरा मास्टरमाइंड। बीजेपी की तरफ इशारा करके कहते हैं वो। बीजेपी कहती है कांग्रेस ही शामिल थे, हमें पक्का पता है। पता सबको है, ना जनता को पता और ना जांच एजेंसियों को। और जांच एजेंसी भी छोटी मोटी नहीं है, एनआईए जैसी जांच एजेंसी। आप सोचिए
हमारे छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियंस को पता है, केंद्रीय मंत्री को पता है, जनता को नहीं पता, जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें नहीं पता, और जो जांच एजेंसी लाखों करोड़ों रुपए इसकी जांच में लगा करके थक हार करके बैठ गई, इस रिपोर्ट को क्लोज कर दिया गया जांच को, उन्हें भी नहीं पता। तो सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या है वही आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। झीरम कांड पर जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया, बोले कांग्रेसियों को कांग्रेसियों ने ही मरवाया। नड्डा के आरोपों ने सियासी आग भड़काई, जेब में सबूत होने की भूपेश बघेल भी देते थे दुहाई। कांग्रेस बोली जांच को बीजेपी ने ही अटकाया, कार्रवाई करने से बीजेपी को किसने रोका। झीरम कांड में कांग्रेसियों का हाथ होने की पुख्ता जानकारी, इतने सालों तक नड्डा ने क्यों साध रखी थी चुप्पी। सवाल तो यह भी है कि भैया आप जाकर क्यों बता रहे हैं। आप ये 2013 का मामला है, आप प्रभारी थे तब, आपकी बातों को तब भी बहुत गंभीरता से लिया जा सकता था। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ रहे हैं। उचित जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़ रहे हैं। विकास जी आपका स्वागत है। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी जुड़ रहे हैं। उज्जवल जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उज्जवल दीपक जी आपके पास आता हूं। आज जेपी नड्डा साहब देखिए एकदम फायर मोड में थे और उनको हमने बहुत दिनों बाद बहुत ओजस्वी भाषण देते देखा। हमने देखा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की भी बात की। 2 साल के जो कार्यकाल पूरा हुआ था सीएम साहब का और बीजेपी की सरकार का, उस पर उन्होंने बात कही। लेकिन यह बयान आज सुर्खियां बन गया उज्जवल जी। अब ये देखिए, एक मंत्री, इतना बड़ा केंद्रीय मंत्री अगर आरोप लगाकर गया है तो फिर अब सवाल सब पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या जानकारी है जो उनके पास है, और अगर है तो साहब हमें ना बताएं, पर कम से कम जांच तो होनी चाहिए ना फिर इस पर। और अगर आप इतिहास में जाएंगे, झीरम घाटी के बाद क्या क्या हुआ था, वो जो घटनाक्रम था, शायद वो सारी बातें इस तरफ इंगित करती हैं कि कहीं ना कोई शामिल था। जैसे आपको मैं 2-3 घटना बताता हूं। पहली घटना, एक वीडियो वायरल हुआ, उस समय के केंद्रीय मंत्री और उस समय के कांग्रेस के विधायक शायद कवासी लखमा जी हॉस्पिटल बेड पे चरणदास महंती जी ऐसा करते हुए लखमा जी से पूछ रहे कि क्यों लेके गया था वहां पे, आखिर क्या करने ले गया था वहां पे, और लखमा जी चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर बोल रहे कि पत्रकारों से बात मत करना। आप समझिए बात को। दूसरा, राहुल गांधी जी ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता में बोला कि इस झीरम घाटी में नक्सलियों का कोई हाथ नहीं है। समय समय पर रंजीता रंजन जी जो आई थी, सांसद हैं छत्तीसगढ़ में बिहार से, उनका बयान था कि नक्सली तो हमारे भाई बहन हैं। राज बब्बर जी का बयान था चुनाव के वक्त, ये तो हमारे अपने हैं। उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, दोस्ती की जो बात बताता हूं, ये गठबंधन क्या कहलाता है। शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, चाहे भारत का हो, किसी भी घोषणा पत्र में नक्सल शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाजपा के हर संकल्प पत्र में, हर घोषणा पत्र में, चाहे नेशनल हो चाहे लोकल, हम नक्सलवाद के उन्मूलन की बात करते आए हैं और हम कर भी रहे हैं। एक और घटना बताता हूं मैं, भी हिड़मा की मौत हुई, मास्टरमाइंड झीरम घाटी का। क्या कांग्रेस का कोई आधिकारिक वक्तव्य आया, कोई स्टेटमेंट आया जिला स्तर पर, संभाग लेवल पे, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कि हां आप सरकार की तारीफ मत कीजिए भाई साहब, आप सुरक्षा बलों की तारीफ तो कर ही सकते हैं कि हमें सुरक्षा बलों पे गर्व है कि हमारे नेताओं की पंक्ति खत्म करने वाले ऐसे दुर्दांत अपराधी हिड़मा की मौत के लिए आपको साधुवाद। ठीक, कहां है वो आधिकारिक स्टेटमेंट। और मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद के मुद्दे पे कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है। जल जंगल जमीन अदानी उद्योग छोड़िए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इस मुद्दे पे क्या आधिकारिक स्टैंड है, उज्जवल जी, ये मुझे पूछना कांग्रेस। उज्जवल जी, ये सवाल आपने अच्छा पूछा, उस आपका जवाब लेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने सालों तक जेपी नड्डा जी नाम क्यों छुपा के रखे हैं। अगर उनके पास कोई तथ्य, कोई आधार है तो एनआईए को क्यों नहीं दिया। क्लोजर रिपोर्ट आ गई साहब, कम से कम अब दे दें। अब तो हमारी बहुत समर्थ सरकार है, विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, उन पर भरोसा कर लें। अमित शाह जी उधर केंद्र में मंत्री हैं, उधर भरोसा कर लें। वो भी नहीं करना है तो बीजेपी के लोगों को बता दें कि ये लोग हैं, आप लोग नाम बता दीजिएगा हमें या पब्लिक को। ये मुझे बताइए ना कि अगर उनको कुछ पता है और वो कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये बात वो स्पेसिफिक हाईलाइट कर रहे हैं कि इनको मरवाने वाले इनके ही अपने लोग हैं, तो उनको कुछ तो पता है वो जो छिपा रहे हैं।
अब मुझे बताइए, भारतीय लोकतंत्र में एक किसी राजनीतिक पार्टी की पूरी जमात को खत्म करने वालों की जानकारी किसी केंद्रीय मंत्री के पास है और वो इशारे तो कर रहा है, लेकिन अगर हमें नहीं बता सकते कोई इशू है तो आकर आप जाके जांच एजेंसियों को बता दीजिए, कोर्ट को बता दीजिए, जिस पर भरोसा उसको बता दीजिए। ये पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए केवल तंज कसा जा रहा है या सच में पता है उनको कुछ? अभिलाष जी, मैंने वो सारी घटनाएं बता दी जो इंगित करती हैं कि गठबंधन कैसा इंगित, है। सर इंगित करने का क्या मतलब कांग्रेस के बीच में तो अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो रहा है और उस घटना के बाद भी इनकी सरकार नहीं बन पाती है, दिवंगत नेता पे आरोप लगाए गए थे कि हेलीकॉप्टर से क्यों आ गए थे, वो काफिले में क्यों नहीं थे, ये कांग्रेस का किया जा रहा है, इनके नेताओं ने प्रमाणित किया है। हम थोड़ी पूछ रहे थे लखमा जी से प्रश्न, इनके खुद के नेता पूछ रहे थे कि क्यों लेकर गया था वहां पर। इस बात का जवाब हम क्यों दें? इस बात का जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि चरणदास महंत जी लखमा से क्यों प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्होंने राहुल गांधी जी ने क्लीन चिट क्यों दी थी आधार पर यह बात कही है में बिलासपुर के? तो फिर विकास जी देखिए, अगर नड्डा जी को ऐसा लगता है, उनको जानकारी है, नहीं उनको ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी को बातों का जवाब देना चाहिए। ठीक है, उज्जवल जी बोल रहे हैं, जग जाहिर है, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है, तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ना एक मिनट, उज्जवल जी पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है, आपको पता है, जनता को पता है। उज्जवल जी एक मिनट, आपको पता है, जनता को पता है, पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है, नड्डा जी को पता है, सबको पता है, एनआईए को बस नहीं पता, जांच एजेंसियों को बस नहीं पता, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय को बस नहीं पता, बाकी सबको पूरी दुनिया को पता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को ना आपने जांच करवाई है ना, जांच करवाई है ना केंद्र सरकार ने। मंत्री जी लखमा को ऐसा क्यों कर रहे थे ना, तो आप बताइए, आपकी जांच पे क्लोजिंग रिपोर्ट क्यों आई? फिर जांच तो जारी है ना। कहां जा रही है, कहां जा रही है जांच? क्या हुआ जांच का बताइए मुझे, कितने साल? कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए ना। तो ओहो, इनके बयान क्यों नहीं थे? इनके तो चश्मदीद थे उज्जवल जी। देखिए, जांच में उनको तथ्य कुछ नहीं मिले, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको लगता है ऐसा है, लेकिन जांच एजेंसियां कह रही है हमें नहीं लगता। वो कह रहे हैं नक्सलियों की डर फैलाने की कोशिश थी, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई एनआईए की तरफ से। लेकिन जो बयान जिनसे लिया गया उनसे पूछिए ना विलास जी, उन्होंने क्या बयान दिया वहां पर जांच एजेंसी के सामने? किसी का नाम क्यों नहीं लिया उन लोगों ने? ना नक्सलियों का नाम लिया। भाई आप तो बयान उनको जो देना था वो देंगे ना, आप बयान दे रहे हैं कि आपको पता है कि कौन शामिल है, तो आप जाके बयान दे दीजिए ना। आपको किसने रोका एनआईए के सामने उज्जवल जी? उनको तो जो बयान देने। एक बात बताइए, आप मानते हैं कि कांग्रेसी ही शामिल थे? आप मानते हैं ना इस बात को? आप कांग्रेसी शामिल थे तो आपको लग रहा है वो जाके एनआईए को कहेंगे कि हम शामिल थे? विलास जी, हाँ, वो थोड़ी बताएंगे ना। तो वीडियो है ना चरणदास महंत जी का मारते हुए लखमा जी को ऐसे, क्यों लेके गया था वहां? वो वीडियो एनआईए को नहीं मिला, एनआईए को नहीं मिला वो वीडियो। एनआईए को पकड़ लखमा जी को अभी क्यों उठवाया? तभी उठवा लेते। प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे। चलिए विकास तिवारी जी, चलिए। एनआईए, ईडी, सीबीआई, आईटी का प्रवक्ता नहीं हो विलास जी यहाँ पे। हाँ ठीक है, अपनी पार्टी के प्रवक्ता हूं यहाँ पे। ठीक है विकास जी। भैया देखिए, अब ये तो खैर इनके सबूतों की बात कर लीजिए, जिसका तथ्य कुछ नहीं, केवल बयानबाजी है। लेकिन ये तो आप इसलिए कुछ मत बोलिएगा क्योंकि भूपेश बघेल जी के भी जेब से नहीं निकला 5 साल सीएम रहते हुए। और जिस एनआईए की जांच कांग्रेस ने करवाई अपने शासनकाल में, उसी एनआईए से आप कह रहे थे हमें जांच रिपोर्ट वापस कर दो। आप ही जांच एनआईए की डिमांड करती है कांग्रेसी, और कांग्रेसी फिर कहती कि हम जांच करेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड तो जैसे बीजेपी के दिखते हैं वैसे आपके भी दिखते हैं झीरम कांड में। अभिलाष जी, जेपी नड्डा जी कौन से विभाग के मंत्री हैं? आपको सरकार के कौन से विभाग के? स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर आपको याद हो, जानकारी हो तो। आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं सर? हाँ, मैं नहीं हाँ नहीं, देखिए, नहीं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। वहां पर क्या है, मोदी और अमित शाह के अलावा बाकी तो कौन क्या कर रहे हैं, कौन किस विभाग से चला रहे हैं, किसी को, पूरे देश को नहीं मालूम है। अच्छा हो गया पता चला कि ये जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है। अगर उनके में हिम्मत और दम है, आपके राष्ट्रीय चैनल में बहुत जिम्मेदारी से कांग्रेस का प्रवक्ता विकास तिवारी बोल रहा है, अपना नार्को टेस्ट करा ले। देखिए, उज्जवल दीपक पिछले 10 मिनट से बोले, गोल गोल जलेबी बनाए, बड़ी बड़ी हिंदी के शब्दों का उपयोग किए, ठीक किए। मैं सीधा चुनौती देता हूं जेपी नड्डा को, जयप्रकाश नड्डा को, केंद्रीय मंत्री है, अपना नार्को टेस्ट करवा ले। नार्को टेस्ट करा के उसका जो फुटेज है उसको जारी कर दे, तो हो सकता है जो यहां पर गर्भाशय कांड हुआ था उसके भी तथ्य सामने आ जाएंगे। यह चुनौती कांग्रेस पार्टी की ओर से, पूरे कांग्रेस की ओर से देता हूं। दूसरी बात, जयप्रकाश नड्डा को यहां जाकर क्या बोलना था
कि छत्तीसगढ़ महातारी के मेडिकल सीट को किनके हाथों में 25% बेच रहे थे, उनको बताना था। जो सीबीएसई में सीजीएमएसई में घोटाला हो रहा दवा खरीदी में, अमानक दवा खरीदवा रहे बेचवा रहे आरएसएस भाजपा वाले, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। अपना काम धंधा यहां पर सेट कर लिए और चले गए। और बात क्या किए झीरम कांड का, जेपी नड्डा जी को सर माना चाहिए। आज एनआईए, आज सीबीआई, आज डीआरआई सब इनके पास है। तो मेरा ये पूछना है, उज्जवल दीपक को हो सकता है कानून का ज्ञान शून्य होगा, इसलिए वो जो लिखा पढ़ी इनको इनके मीडिया विभाग वाले बताए उसको कर दिए। बाय लॉ एनआईए की जांच क्लोजर रिपोर्ट आ गई, आपने बता दिया ये जलेबी बना रहे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी को या थर्ड पार्टी को कहीं सबूत देना होगा तो क्या जेपी नड्डा जी के बंगले में देखा है कि अमित शाह जी के बंगले में देखा है? अरे भाई, जहां जांच एजेंसी आपने जांच बंद कर दिया, खाली टेलीविजन में दुनिया भर का बात, ना ठीक इसने है वो किया, उसने ये किया। इनके खुद के जो विधायक भीमा मंडावी की निर्दांत मौत हुई उसको ये चुप है, और जो नक्सली इस कांड में शामिल थे उनको पूरा बाइज्जत बरी कर दिए। उनका घर बसा रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो अपमान सेना के लोगों का और कांग्रेस के लोगों कर रहे हैं, ये बात तो गलत है। ठीक है विकास जी, आप भी उज्जवल जी की तरह बात घुमा रहे हैं। आप मुझे बता नहीं रहे कि भूपेश बघेल जी ने 5 साल तक अपनी जेब से वो पर्चा क्यों नहीं निकाला जिसमें नाम थे साजिशकर्ताओं के? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। मैं भूपेश बघेल जी के जेब से कागज निकाल के लाके देता हूं, ठीक, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं भूपेश बघेल जी के जेब से सबूत लाके देता हूं। कहां लाके दे रहे बताओ? मुझे लाके दीजिए, मुझे कोर्ट में दीजिए, पब्लिक को दीजिए। बच्चा टाइप बात मत करो। अरे आप विकास जी, अरे आप सौम्य चौरसे जी के बैग से लाके दे दीजिए, मैं ले लूंगा। अरे यार, तुम ना 2 कौड़ी का डिबेट करने मत आया करो। ना अनिल उज्जवल जी के यहाँ से ले आइए, मैं दे दूंगा। ना उज्जवल जी, हम जांच फिर से चालू करवा देंगे। आप सबूत तो चालू करवाइए। पेड एम्प्लॉय इतने बड़े बड़े वादे एक मिनट उज्जवल जी, एक मिनट, ना आप लोग पर्सनल मत होइए। विकास जी एक मिनट, उज्जवल जी एक मिनट, विकास जी से बात करने दीजिए। ना खुद नहीं निकाल पा रहे। उज्जवल जी ठीक है। अरे इधर उधर की बातें मत कीजिए विकास जी, ये बताइए काफिला क्यों लूटा? ना ठीक है उज्जवल जी, ये 2 कौड़ी की बात आप कर रहे हैं कि आप जेब से उज्जवल जी प्लीज, ना डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं जल्दी से उचित शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। ये जो गंदा आदमी है, ना जो गंदगी कर रहा है, मैं बात नहीं करूंगा। विकास जी एक मेरे को बुलाया मत करो इसके साथ। ना विकास जी ऐसा नहीं, विकास जी मेरा मेरे को उज्जवल दीपक के साथ नहीं बुलाना। ठीक है विकास जी, लेकिन मैं इसके स्तर में उतरूंगा ना विकास जी, अरे आप लोग पर्सनल हो रहे हैं भाई, आप लोग पर्सनल मत होइए। आप दोनों बहुत प्रबुद्ध, अरे यूथ और बहुत अच्छे प्रवक्ता है। ना आप पहुंच नहीं पाओगे वहां तक। उज्जवल जी एक मिनट, उज्जवल जी, विकास जी आप लोग बहुत गंभीर प्रवक्ता हैं। विकास जी बताता है प्रधानमंत्री ये हारे हुए हैं। ओहो, पार्टी टिकट तो मिला, मैं नौकरी। चलिए मैं अब उचित जी के पास आने दीजिए। विकास जी आ रहा हूँ आपके पास। विकास जी आपके पास लौट कर आ रहा हूँ, एक मिनट। विकास जी और उज्जवल जी एक मिनट। विकास जी, उज्जवल जी ठीक है, मैं उचित जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। उज्जवल जी एक मिनट, उज्जवल जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, उचित जी को आने दीजिए। उचित जी आपके पास आता हूँ। उचित जी करवाना मैं नहीं करूंगा। एक मिनट विकास जी, एक मिनट विकास जी एक मिनट, उचित जी के पास आ रहा है। उचित जी देखिए, मेरा बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि इस मामले पर इतनी सियासत कीजिए भाई, सियासी मुद्दा है, आपको सियासी फायदा उठाना है हर चीज से, इसीलिए सियासत में है। और सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो क्या हम और आप करेंगे, वो मैं मानता हूं। पर इस लेवल की सियासत की आप इतने साल बाद 13 में घटना हुई, आज जाकर के केंद्रीय मंत्री साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये लोग बात कर रहे थे, नक्सलवादियों से संपर्क में थे। भूपेश बघेल जी कहते हैं मेरे जेब में पूरी लिस्ट है, जिस दिन सत्ता में आगे बता देंगे। 5 साल निकल जाते हैं, वो बताते नहीं है। तो एक कहीं तो लिमिट लगानी होगी, जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। और अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनआईए को पूछना चाहिए, माननीय कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई आपने कहा है नड्डा जी कि आपकी जानकारी तो आप बता दीजिए, यह मामला हमारे विचाराधीन आया था। एक आध बार इनको नोटिस इश्यू हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। भूपेश बघेल जी को भी बुला लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, और वो उनसे भी पूछ लें कि वो आपके पास कोई था तो छुपाया क्यों है अभी तक, दीजिए उसको। तो ये किस लेवल पर हम पॉलिटिक्स, भाई शहीद हो गए लोग, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां तक ठीक है, पर आप भावनाएं भड़का देते हैं। जो आता है भूपेश बघेल जी उधर बोल रहे हैं, नड्डा जी उधर बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है एक दूसरे को। और आज तक नो वन किल्ड, नो वन डन। झीरम घाटी ये स्थिति बनी हुई है देश में, जब कोर्ट के रूल ऑफ कोर्ट में, लॉ में जाते हैं हम तो।
जी अभिलाष जी, जो इस डिबेट का हाल है, जिस तरीके से दोनों राजनीतिक व्यक्ति लोग लड़ रहे हैं, प्रवक्ता लोग लड़ रहे हैं, वही हाल है राजनीति के छत्तीसगढ़ का। मैं आपको बताऊं कि 40 साल से इस दंश को, नक्सल के दंश को छत्तीसगढ़ झेल रही है, और आप जनता वैसे ही बैठी है इन दोनों की राजनीति पे जैसे आप और हम बैठे हुए हैं। हकीकत में इसका निचोड़ कोई निकालना लाना नहीं चाहता, इसका कोई न्याय इसमें हो नहीं रहा है। ये इतनी बड़ी घटना है जो आज ये आलम है कि जनता देखना चाह रही कि आखिर न्याय हो क्यों नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी घटना को मात्र राजनीति में इस जंगल में दबा दिया गया है, और न्याय तो कांग्रेस के साथ हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि वो नेता, मेरा मानना है कि वो नेता केवल कांग्रेस के नहीं थे, इस देश के भी थे, इस प्रदेश के भी थे। बड़े लोग उसमें 32 लोग, जिसमें 27 बड़े नेता सब चले गए। एक फ्रंटलाइन तो पार्टी की थी, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में इनको 50-50, 60-60 साल की राजनीति उन्होंने की है। इस देश प्रदेश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसे समय दोनों ही व्यक्ति, दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने अपनी लड़ाई झगड़ों में 12 साल 6 माह हो गए हैं इस केस को, लेकिन आज तक कोई निचोड़ निकल नहीं पाया। इसको किस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस बोल रहे, या न्यायिक प्रक्रिया में डिले बोल रहे, या जिस तरीके से SIT में या NIA में फंसा के इसको रखा हुआ है, ये बड़े अजीब व्यवस्था सी बनी हुई है। लेकिन आज जो बयान आया, नो डाउट कि देखिए, अब नड्डा जी का इतना सीरियस बयान जो है, वो नड्डा जी कोई जिला जनपद सदस्य या सरपंच तो है नहीं, बहुत बड़े हैवी वेट जो है, उन्होंने, मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी कोई हल्की बात उनकी राजनीतिक तौर पर हुई है। क्योंकि जिस चीज के कोई सबूत नहीं है उसको आप मंच से गॉसिप, मतलब कॉरिडोर तो हो सकता है गॉसिप, ये चीजें गॉसिप की हो सकती है, मगर मंच से किसी इतने बड़े कद के व्यक्ति ने आज तक नहीं की थी जो आज की है। अब उनका इशारा किस तरफ है, या किस तरफ से उनको अभी जितने नक्सली जो पकड़ा रहे हैं उनकी तरफ से कोई खास कोई IB की या कोई खुफिया रिपोर्ट उनके पास आई है, तो वो जाहिर होना चाहिए, जग जाहिर होना चाहिए। लेकिन ये इस बात से दोनों ही राजनीतिक पार्टी अभी जो बोल रहे थे, माननीय दीपक जी, बहुत छोटे भाई, वो कि मैं आपको बताऊं कि किसी भी दोनों ही दलों की पार्टी इसमें मैनिफेस्टो में नक्सल की समस्याओं को लिए ही नहीं गए। जो बात वो कर रहे थे, मैं बता दूं कि ऐसे कौन से नंबर में इनके, अगर आप मुझे बता दें कि हम नक्सल की समस्याओं को खत्म करेंगे, अगर ये छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में बता दे दीपक जी, तो मैं मान जाऊं। ये दोनों लोग कितना सीरियसली नक्सल समस्या को लेते हैं, अगर इनके 2023 के दोनों के मैनिफेस्टो को आप निकाल के देख लें, तो दोनों में नहीं है, इनकी गंभीरता उसमें है नहीं। जितनी गंभीरता के साथ ये किसान को वोट के लिए, या महातारी बंधन के लिए, या शराब के लिए, तमाम चीजें इनकी प्रमुखता से इन्होंने डाली होंगी, मगर उतने सीरियस ये नहीं है कि ये नक्सल हम खत्म कर दें। किसी के कस्मे वादे कुछ भी नहीं थे। हकीकत तो ये है, मैं छत्तीसगढ़ के एक आम नागरिक की हैसियत से कह पा रहा हूँ कि हम लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राजनीतिक दल कितने संगीन और संजीदगी दिखा रहे हैं इस नक्सल समस्या पे, ये इनका मैनिफेस्टो बताता है। तो कुल मिला के ये वो लोग हैं जिनके मैनिफेस्टो में ही खत्म करने का वादा नहीं है जनता को, या कोई भी बड़ा नेता ने ये वादा लिख के नहीं दिया राजनीतिक दल ने कि हम इसको खत्म कर देंगे जनता को। अब खत्म हो रहा है, नोट अच्छा है, हमारे प्रदेश का ये एक जहर, एक दंश खत्म हो रहा है। बहुत छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत जरूरी था, उस तरफ हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब उस विकास के कोलेट्रल डैमेज में हमारा क्या क्या जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में, दोनों की लड़ाई में भुगत जनता रही है, भुगत वो 27 शहीद रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया, हमने अपने नेताओं को खोया, और ये बड़ा दुर्भाग्य मैं बोलूंगा कुल मिला के। अभिलाष जी, ठीक है। उज्जवल दीपक जी आपके पास आऊंगा। विकास जी आपसे दरख्वास्त है, बहुत कम समय बचा है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। उज्जवल जी आपसे भी दरख्वास्त है, पहले उज्जवल जी के पास आता हूं, फिर मैं विकास जी के पास आऊंगा। उज्जवल जी देखिए, इस मामले में जैसे आपको लग रहा है ना, हमको भी लगता है कि बिना साजिश के इतना बड़ा घटना अंजाम, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा हमला अंजाम कोई नहीं दे सकता। एक आम इंसान, नागरिक होने के नाते मुझे भी लगता है कि इसमें साजिश तो थी, और स्वाभाविक तौर पर हर छत्तीसगढ़िया जानना चाहता है, हर देशवासी जानना चाहता है कि कौन इसके पीछे था। लेकिन आप बताइए, NIA जांच करती है, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, NIA का गठन होता है, NIA जांच करती है। जब आप लोग केंद्र में सत्ता में होते हैं, भूपेश बघेल सरकार कहती है कि भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे तो लाइए हम जांच कर लेते हैं, NIA जाके विरोध कर देती कि आप क्यों जांच करेंगे जब हमने जांच कर ली।
तो भाई आपने किसी को पकड़ा नहीं, आपने किसी के ऊपर कोई ऐसी थ्योरी नहीं स्टेब्लिश कर पाए कोर्ट में कि ये वजह थी इसलिए ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो जांच करने दे रहे थे तो उनको रोकने के पीछे की मंशा वो पॉलिटिसाइज थी क्या? ये सवाल जाहिर तौर पर उठता है। और यही सवाल मैं आगे विकास जी से करूंगा कि विकास जी, जब आप एनआईए को जांच दे देते हैं और फिर उसी एनआईए पर आप सवाल उठाने लगते हैं, तो जिस एनआईए की जांच बीजेपी करवा रही थी, अगर उनको अपनी जांच पर भरोसा था तो हम कहते हैं 2 क्या 4 और जांच कर लीजिए भाई। अगर मैंने अच्छी जांच की तो मैं कहूंगा आप कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी, आप कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में आ जाएगा कि एक नहीं 2 एजेंसियों ने जांच कर ली, कुछ नहीं निकला। तो उज्जवल जी देखिए, गड़बड़ियां तो हुई, और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपका मन नहीं करता यह जानने का कि भाई इतना बड़ा हमला किसने करवाया? हो सकता है कि उसके सारे साजिशकर्ता मर चुके हों, सरेंडर कर दिया हो, जो भी हो, लेकिन एक छत्तीसगढ़िया को हक तो है ना जानने का कि कौन था उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे। अभिलाष जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर सहृदय देना चाहूंगा जी। हमने पकड़ा नहीं, हमने मारा है। हमने नक्सलवाद का सफाया किया है, उन्मूलन कर रहे हैं। जिस समय झीरम घाटी का हमला हुआ था, हिडमा का नाम उसी दिन आ चुका था, और उसी हिडमा को हमने कुछ दिन पहले उस दुर्दांत अपराधी को एक एनकाउंटर में खत्म कर दिया है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा बलों को धन्यवाद भी नहीं दिया है इस घटना के लिए। यह गठबंधन क्या कहलाता है? मैं फिर से आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आपने आज तक सुना कि नक्सलियों ने किसी मिशनरी स्कूल को निशाना बनाया हो, किसी अस्पताल को निशाना बनाया हो, किसी ईसाई को मारा हो? कांग्रेस पार्टी, नक्सलवादी संगठन और मिशनरियों का यह कैसा गठबंधन था जो वहां पे ऑपरेट करता था? सरकारी स्कूल तो उड़ाए जाते थे, सरकारी अस्पताल तो उड़ाए जाते थे, पर मिशनरी को अस्पताल और स्कूल पे कभी हमले नहीं होते थे। और हमने तो उन्मूलन किया साहब, हमने उसी दिन हिडमा का नाम लिया था और को कुछ दिन पहले मार के हिडमा तो ऑपरेटर था ना। कांग्रेस पार्टी ये बताए वो ऑपरेट कर रहा था। उज्जवल जी, क्या है? मैं मास्टरमाइंड की बात कर रहा हूं। हिडमा तो ऑपरेट कर रहा था, किसी ने आदेश दिया, वो कर रहा था, ठीक है, मार दिया, अच्छी बात है। चलिए विकास तिवारी जी आपके पास आता हूं। विकास जी, एनआईए की जांच की मांग आप करते हैं, फिर एनआईए से बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, एक जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, कहां गई भाई रिपोर्ट? जांच के नाम पर इस झीरम कांड ने क्या क्या हमें नहीं दिखा दिया। अब एक बात बताइए कि जितनी जांच एजेंसियां, हमने उन पर भरोसा करके देख लिया, जो तरीके टूल्स होते हैं वो सब करके देख लिए, उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे नेता कह रहे हैं कि उनके पास है, उनकी जेब में है, उनको पुख्ता पता है। तो भाई आप लोग तो सियासी लोगों का कद अपनी तरह से खुद ही गिरा रहे हैं ना। या तो फिर हमारे सियासतदान गलत बोल रहे हैं, या हमारी जांच एजेंसियों के काम करने का तरीका गलत है, हमारे आयोग का काम करने का तरीका गलत है। अगर कुछ नहीं निकल रहा तो ये विरोधाभास है ना। पॉलिटिकल पार्टी का कुछ और डिस्कोर्स निकल कर आ रहा है और जांच एजेंसियां कुछ और कह रही हैं, तो जनता तो फिर भ्रमित होगी। अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपके डिबेट में जो इत्तू सा विपक्ष को समय दिए उसके लिए धन्यवाद है। दूसरा, जो भाजपा के बिगड़ैल और बेलगाम प्रवक्ता उज्जवल दीपक किसी के बिस्तर का बात कर रहे हैं, किसी महिला का बात कर रहे हैं, की बात नहीं की गई। अरे पहले सुनो यार, सुनो ना एक मिनट, ये गलत बयानबाजी है यार। आप लोग फिर वही शुरू, ये गलत बयानबाजी है। किसी के बिस्तर का नाम लिया था क्या उन्होंने? मैं सुन नहीं पाया। उज्जवल जी एक मिनट, उज्जवल जी लेट मी टेक, उज्जवल जी एक मिनट, उज्जवल जी आप एक मिनट रुक जाइए। उज्जवल जी इस तरह से नहीं होगा, डीपीआर का बहुत दबाव है। आपको टोकना पड़ेगा। मैं तो आप ही टोक ले रहे हैं ना उज्जवल जी, मैं बात कर रहा हूं ना। उज्जवल जी देखिए, आप रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूं। विकास जी, इन्होंने बिस्तर का जिक्र किया क्या? मैं शोर शराबे में सुन नहीं पाया। आर यू श्योर कि इन्होंने किसी के बिस्तर का नाम? विपक्ष का इत्तू सा समय ना, विपक्ष का इत्तू सा समय, कोई बात नहीं, नहीं इत्तू सा समय नहीं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि ये बिस्तर की बात कर रहे हैं। उन्होंने बिस्तर का शब्द इस्तेमाल किया क्या? अरे आप डिबेट निकाल के देख लीजिए ना भाई। अरे आप पूरा डिबेट निकाल, अगर निकाला है तो मैं माफी मांगता हूं विकास समय बोला विकास जी, अगर उन्होंने बिस्तर शब्द इस्तेमाल किया है तो मैं माफी मांगता हूं ना अभिलाष जी, मैं माफी मांगता हूं जी। अगर इस तरह के शब्द आपको नहीं मांगना चाहिए। ये चरित्रहीन भारतीय जनता पार्टी, ना ये मेरे डिबेट का स्तर ही नहीं, मेरे डिबेट का स्तर नहीं है। विकास जी, आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूं प्लीज वो बताइए। इनके यहाँ कभी मेरे पास सीडी है, मैं दिखा दूंगा, यही शर्मिंदा हो जाएगा ये। ना लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये जो डीपीआर के दबाव में इत्तू सा समय दिया गया है, अब आप अपना डिबेट कर लीजिए। विकास जी, चलिए आपके आरोप हो गए, अब आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं ये बताइए। आपने जो आरोप लगाए स्वीकार है, अब आप जवाब देना चाहेंगे? मेरे से सवाल आप सुनिए, देर आपका सवाल अभिलाष जी 1.5 से 2 मिनट का रहता है। हाँ,
उसके बाद मैं जवाब क्या दूंगा? मैं कह रहा हूं, आपका सवाल क्या था? हो सकता है ये जो लॉ नहीं जानते ना, ये लोग सिर्फ व्यापार करना जानते, भाजपा के लोग। ये कह रहे ना जेब में है, हम निकाल के देने के लिए तैयार है, लेकिन जो टेक्निकल जगह है, एनआईए में दे, सीबीआई में दे, स्पेशल बेंच में दे, कहां पर दे उसको बताया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की शाखाओं में क्या सिखाते हैं, जब जवाब नहीं दे पाओगे ना तो महिलाओं का चरित्रहनन करो। देखो उज्जवल दीपक, समय सबका आता है, समय बदलता रहता है, जो बोलोगे ना वो ही काटोगे आगे चल के। किसी भी महिला के बारे में इस प्रकार का भद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। इसके लिए माफी मांगना चाहिए। विकास देखो विकास तिवारी, सरकार आई थी, समय आया था ना उज्जवल जी, निपटा दिया, आज बहुत ना ये बहुत गलत तरीका। ना मैं दोनों प्रवक्ताओं से माफी चाहूंगा, आप इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ये इस लेवल पे मत ले जाइए महिला के बिस्तर के बारे में बात कर रहा हूँ ना अगर उन्होंने किया मैं माफी मांग रहा हूँ। इतना शोर कर रहे थे आप लोग, मैं नहीं सुन पाया ना उज्जवल जी। एक मिनट उज्जवल जी, अगर आपने लिया है शब्द इस तरह का कोई, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उसके लिए खेद व्यक्त कर दें, क्योंकि आप रिवर्स करके देख लीजिए अभिलाष जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए रिवाइंड करके देखिए आप। ऐसा स्तरीय डिबेट अभिलाष जी आपके चैनल में ना मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, मेरी ही गलती है कि मैंने ये अलाउ कर दिया आप लोगों को इस तरह से अगर कोई शब्द निकला। उज्जवल जी एक मिनट, उज्जवल जी लेट मी टॉक। विकास जी ठीक है, करते हो तुम, ठीक है ना तुम तड़क करके बात मत कीजिए ना प्लीज, दोनों को ऑडियो डाउन कर दिए, दोनों को ऑडियो डाउन कीजिए। पहली बार मैं कर रहा हूं माफी के साथ, आपको जो बोलना है बोलते रहिए, आपकी आवाज बाहर नहीं जा रही। विकास जी आपकी भी नहीं जा रही, उज्जवल जी की भी नहीं जा रही, आप सिर्फ अंदर ही सुन पा रहे हैं। चलिए मैं आ जाता हूं उचित शर्मा जी आपके पास। उचित जी माफी चाहूंगा, बहुत आज ज्यादा डिग्रेड हुआ है मेरा डिबेट, बहुत माफी चाहूंगा आपसे, और मुझे उम्मीद नहीं थी। ये दोनों प्रवक्ता सालों से मेरे साथ बैठते रहे, आज पता नहीं क्या हुआ इन्हें। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो बहुत सीधा सवाल है, विकास जी कह रहे थे 1.5 से 2 मिनट का होता है, भाई साहब ये मामला ही इतना उलझा हुआ है। मेरा सीधा सवाल है कि पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कहते हैं और हमारी जांच एजेंसियां, जांच आयोग कुछ कहते हैं। अच्छा, जांच आयोग जो है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, एसआईटी काम करने देना चाहती तो एनआईए रोक देती है, एनआईए जांच करना चाहती है तो भूपेश बघेल जी रोक देते हैं। ये इस रिपोर्ट, इस पूरे मामले को जो जलेबी इन्होंने बनाया है बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, क्या ऐसी कोई चीज है जो जनता के बीच में आ जाएगी तो दोनों बेनकाब हो जाएंगे, इसलिए इतनी गहमा गहमी, इतनी परेशानी इन लोगों को दोनों को? कुछ तो ऐसा है, क्योंकि अगर सिर्फ एक पार्टी निपट रही होती तो दूसरी निपटा देती, कुछ को छोड़ती नहीं। अभिलाष जी बहुत वाजिब सवाल आपने किया, और यही सवाल जनता का है, 3 करोड़ जनता का है, और आप और हमारे जैसे लोगों का यही सवाल है कि आखिर इस घटना का है कि नो वन किल्ड इन, यही जनता जानना चाह रही है। और आज तक इस पेज में जो जलेबी आपने इस्तेमाल की है वो ये हकीकत में, ये सवाल आपका मेरा नहीं, बिल्कुल सभी का ही है कि हम इसी को जानना चाहते हैं। लेकिन इस तरह उलझा हुआ मामला है, वो कोई भी सरकार है, पूर्व की, इसके पूर्व की, वर्तमान की, क्यों सामने लाना नहीं चाहती है। और इस तरीके के जो बड़ा, मतलब मैं कहूं तो ये राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ पूरा झीरम कांड है, जिसमें हमने इस प्रदेश में बड़े बड़े नेता खोए हैं। कब इसका हल निकलेगा, कब इसका न्याय निकलेगा, nobody knows it। बट ये बहुत गलत दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, एक सिस्टम के लिए, एक न्याय प्रणाली के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए, जांच एजेंसियों के लिए, कि आखिर ऐसा क्या है जिसको आप निचोड़ आज तक नहीं निकाल। बिल्कुल, और सियासत पूरी चाहिए, माइलेज उसके 12-13 साल बाद भी चाहिए, पूरा चाहिए, पर जांच के नाम पे पूछ लो, या पूछ लो कि आपके बयान के आधार क्या है, तो हम पर ऐसे हमलावर हो जाते हैं जैसे हम नहीं किया हो भाई झीरम घाटी कांड। कभी कभी तो डर लगता है किसी दिन कोई रिपोर्ट में किसी ऐसा आदमी का नाम ना आ जाए निकलकर, हालांकि रिपोर्ट में कुछ निकल कर आने वाला नहीं है, ये उम्मीदें तो हम नहीं कर सकते। पर हां, छत्तीसगढ़ की जनता जब तक छत्तीसगढ़ रहेगा तब तक अपने जनप्रतिनिधियों के कातिलों के मंशा के बारे में जरूर पूछेगी, सोचेगी। बीजेपी कांग्रेस जिसे बुरा लगे लगता रहे, जिसके समय काल में कोई आयोग बना, कोई एसआईटी बनी, कोई एनआईए जांच हुई, अगर नतीजे तक नहीं पहुंची है तो ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा हमला बिना कॉन्स्पिरेसी के हो गया है। इतनी तो जनता समझती है। जनता जवाब नहीं दे सकती, वो अलग बात है, पर ऐसा भी नहीं है कि जो आप कह देते हैं वही मान लेते हैं। चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे नड्डा जी, सबूत अगर आपके पास थे तो अभी तक किन लोगों ने आपको रोक कर रखा है, इसका भी जवाब दीजिए, वरना मंच पर आकर झीरम घाटी के जो शहीद हैं उनकी शहादत का अपमान बंद कीजिए। बहुत शुक्रिया उचित शर्मा जी, विकास तिवारी जी, उज्जवल दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।